वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष की जो वातावरण है, सुबह की अपेक्षा इतने समय क्या महसूस करा रहा है? मुझे उमस लग रहा था, हल्का गर्मी का। क्या महसूस हो रहा है? हल्का हल्का उमस मालूम हो रहा, गर्मी का कुछ। तो सुबह और इतने समय दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? जरूर अंतर है, सुबह की अपेक्षा ज़्यादा है। सुबह क्यों सामान्य था, इतने समय क्यों उमस है? तो सुबह सुबह का समय था। सुबह सामान्य इसलिए था कि सुबह के पहले रात्रि थी, सूर्य उगा नहीं था, इसीलिए सामान्य था। अब इतने समय जो उमस महसूस हो रहा है, दिन भर पूरा सूरज की रोशनी अपना प्रचंड स्वरूप दिखाया है, तो उस अपने स्वरूप में सूरज की जो गर्मी है वो इस ध्यान कक्ष में भी प्रवेश कर गया है, छत और दीवार गर्म होने की वजह से। इसी वजह से तो हमको वर्तमान में उमस, गर्मी, कुछ हल्का फुल्का श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है, हल्का सा श्वास तेज भी है उमस की वजह से, पसीना भी हो रहा है। ये सब महसूस हो रहा है ना? जी। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप लोग किए होते तो आज हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, बस खाली इशारा करते, तुरंत बात पकड़ लेते। असल में उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, 55 साल से लेकर के और अब तक 75 साल की अवस्था तक तो सिर्फ निरर्थक काम किए हैं, निरर्थक उसको कहेंगे। हमारे जीवन में शब्द दो तरह से चलते हैं, एक निरर्थक, एक सार्थक। जितना भी काम हम लोगों ने किया बचपन से लेकर अब तक, वो सब निरर्थक ही किया, लेकिन जिस समय में हम लोग कर रहे थे उसे सार्थक मान के कर रहे थे, यही था ना? क्यों? जी सर। अगर निरर्थक मालूम होता साहब तो चेंज किया जाता। जिस समय में उम्र था, काम कर रहे थे, उस समय तो ऐसा मालूम हो रहा था कि अगर नहीं करेंगे तो पहाड़ टूट जाएगा। विवाह नहीं करेंगे तो पहाड़ टूट जाएगा, लड़का बच्चा नहीं पैदा करेंगे तो पहाड़ टूट जाएगा, लड़का पैदा हो गया उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उसके सुबह शाम का खान पान, रहन सहन, उसका कपड़ा लत्ता जो भी है वो अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं करेंगे तो पहाड़ टूट जाएगा। पढ़ा लिखा के जोग्य बना दिए, बड़ा हो गया, शादी कर दी, शादी नहीं करेंगे तो वो भी जो है पहाड़ टूटेगा। उनके लिए खेती करना, किसानी करना, बिजनेस करना, ये करना, वो करना, तमाम जितना कुछ भी किए सब वो उस समय में करते समय में तो सार्थक दिखता है, लेकिन आप बता दीजिए कि वो सार्थक है या निरर्थक? सब निरर्थक है सर। अब समझ में आ रहा है ना कि वो सब निरर्थक है, लेकिन वही पहले अगर समझ में आ जाए तो, अगर पहले समझ में आ जाए तो हम लोग सार्थक काम ना करें। जैसे मुझे समझ में आ गया, एक ही शब्द हमें मिला था जी। कि ब्याह नहीं है ब्याह है सकौ तू जाहो बचाए, अब पायन बेड़ी पर तू है ढोल बजाए बजाए। अरे तुम बच सको तो बच जाओ, नहीं तो पाँव में बेड़ी तो पड़ी रहा है, वो चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी होती है। आपके पाँव में पड़ रहा है, बेड़ी का मतलब कष्ट, दुख, पीड़ा,
आज जो वर्तमान में सुखी जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, स्वस्थ हैं, निर्द्वंद्व हैं, निश्चल हैं, निष्फिक्र हैं, लेकिन वही पाँव में जब पीढ़ी पड़ जाती है तो हमारी निश्चलता, निर्द्वंद्वता, शुचिता, स्वतंत्रता, स्वस्थता सब गायब हो जाता है। तब एक शब्द आता है, परतंत्र हो गए, एक किला में बंध गए, वो हो गए परतंत्र। जब वही आंख खुलती है उम्र के आखिरी पड़ाव पे, तब पता चलता है हमने सार्थक कोई काम नहीं किया, सब जितना भी किया सब निरर्थक किया। यही होता है ना। जी सर। अब इस समय में जो महसूस हो रहा है वो निरर्थक महसूस हो रहा है जी। और यही चीज हमको जब मैं पहले 20 साल की अवस्था में निरर्थक मालूम हो गया था, और जैसे निरर्थक मालूम हुआ हमने सब कुछ त्याग करके अपने सार्थक काम में लग गए। जो निरर्थक कर रहे थे हम उनकी वाली नहीं किए, वो हमारा पीछा 3 साल तक किए, और जब हम अपने सार्थक काम में लगे रहे, स्थिर रहे और सबके सामने मूर्ख बन गए, वही जन्म आज वही लोग समझ रहे हैं कि मैं निरर्थक किया और आपने अगर कुछ किया तो कुछ सार्थक काम किया। क्योंकि देखिए, बहुत बोलने से, बहुत पढ़ने से, बहुत जानकारी रखने से कुछ नहीं होता है। जितनी जानकारी है उतना आप अपने आप में स्थिर रहिए, यही आपकी सार्थकता है। आपके पास 2 पैसे का ही ज्ञान हो और उसमें आपकी स्थिरता दिखाई दे, वो आपके लिए सार्थकता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाने से भी आदमी खाली बकबक बकबक करता रहता है, उसको आप देखेंगे सपने में भी बोलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक हमारे यहाँ सीताराम करके बनिया थे, तो गुरु जी के पास से ही खैलाबाद बर्धे बाजार में जो कबीर आश्रम है, उसी आश्रम में भंडारा था, और संजोग से साहब हमारे गुरु जी के कमरे में ही वो लेटे हुए थे नीचे, और लेटे लेटे ही जब धनिया बेच रहे थे। बात समझे ना। अब वो धनिया बेच रहे हैं। ऐसे ही विद्वान लोग भी आप कभी आप अनुभव करिए, रात में वो बड़बड़ाते हैं, स्वप्न में ज्यादा रहते हैं, कल्पना में ज्यादा दौड़ते हैं, और हकीकत की जिंदगी जब उनकी देखी जाती है तो पता चलता है कि अपनी सार्थकता का कुछ ज्ञान ही नहीं। उनको थाली खा लेंगे, उसी थाली में खाएंगे और थाली टरका देंगे, जो कि थाली जब हम खाए हैं, थाली में भोजन किए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम थाली तो धो करके रख लें। ये भी नहीं करते हैं। जो सार्थक काम है ना, उसको उनको निरर्थक लगता है। वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। बताइए, कपड़ा आप पहनोगे, धोएगा कोई और, भोजन करोगे आप, पैदा करेगा कोई और, बनाएगा कोई और, क्यों करेगा भाई? सार्थकता तो तब दिखाई देती कि जो सामने वाला व्यक्ति है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही सामने वाला है। तो हम किसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? इसीलिए जो वर्तमान हम देख रहे हैं कि वातावरण में क्या दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए वही सार्थकता है। भूत और भविष्य हमारे लिए सार्थकता नहीं है। जो सुबह बीती गया वो तो वर्तमान में नहीं है। बोलिए, सुबह तो गर्मी नहीं हो रही थी, उमस नहीं हो रहा था, श्वास लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी, और उमस के कारण हम लोगों का श्वास तेज नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वो हम लोग सब लोग, आपको भी महसूस हो रहा है, मुझे भी महसूस हो रहा है, और जो इस कक्ष में बैठेगा उसे भी यही चीज अनुभव होगा जो वर्तमान में है। तो जो प्रमाण है, सार्वभौमिक प्रमाण, ठीक है, वो प्रमाण यही है कि जो हम अपने स्वयं अनुभव कर रहे हों, महसूस कर रहे हों, वही जब सभी लोग महसूस करते हैं तब वो सार्वभौमिक प्रमाण माना जाता है। श्वास मेरा है, श्वास में सुगंध दुर्गंध जो भी वर्तमान में यहाँ रहेगा इस कक्ष में, वो जितने लोग इस कक्ष में बैठेंगे उनको सबको वही चीज अनुभव होगा जो आपको होगा, हमें होगा, वही सबको होगा। तो जब सबको जो चीजों का अनुभव हो रहा है वही तो सर्वमान्य हुआ, वही उसी की तो प्रामाणिकता मानी जाएगी। हमको अनुभव हो और आपको अनुभव ना हो, और आपको हम कहें मरने के बाद होगा, वो कौन सी प्रामाणिकता है भाई? हमको महसूस हो रहा है और आपको नहीं हो रहा। आप कौन से चीज के बने हो, मैं किस चीज का बना हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं।
बोलिए। तो इसका मतलब हमारी बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है, हम खुद अपने बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके साथ छल कर रहे हैं। जो वर्तमान में महसूस हो रहा हो वही खुद को अनुभव करना है और सामने वाले को भी महसूस कराना है। तो महसूस करने में दिक्कतें क्या आ रही हैं कि हमारा खुद का मन भूत और भविष्य में है, वर्तमान में नहीं है। तो जब वर्तमान में नहीं रहेगा तो वर्तमान की चीजों को कैसे देखिएगा, आप बताइए। तो जो श्वास है, श्वास दृश्य है, प्रकृति है, हम उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, देखने वाले, जानने वाले, उपभोग करने वाले। और दो, श्वास से भी हम अलग हैं और अपनी देखने की शक्ति से भी हम अलग हैं, दोनों बात है। लेकिन अभी तत्काल में हम जो देख रहे हैं वो चेतना में रह करके देख रहे हैं। तो चेतना किसका गुण है? अग्नि तत्व का। पंच तत्व में अग्नि तत्व का चेतना है। अभी अंधेरी लाइट चली जाए, आंख होते हुए कोई सामान नहीं दिखाई देगा, लेकिन लाइट है, प्रकाश है, तो हमारा आंख काम कर रहा है और जो वस्तु जहां है मतलब स्पष्ट दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो चेतना है वो चेतना प्रकृति का है, हमारा नहीं है। हम तो चेतना से परे हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, एकदम शांत है, वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब इस चीज का अनुभव हमारे महापुरुष लोग कहे, जब किए, तब वही बोले कि वहां सूरज, चांद, पृथ्वी, तारे, प्रकृति, शरीर, इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। वो जो आप हो ना, वहां ये प्रकृति के कोई भी व्यवस्था वहां नहीं पहुंच सकती। इसीलिए इस बात का अनुभव उन्होंने किया और बताया, समझे ना। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, हर अनुभवी संतों के ग्रंथ में ये बात लिखा हुआ है। और जब इस चीज का हमने अनुभव किया, देखा, जाना, तो मैं देख रहा हूं कि अनर्गल काम तो आदमी पहले कर रहा है और जो सार्थक काम है उसके लिए उसको डिले कर दे रहा है। अरे जब बुढ़ाप तब करब। भजन का क्या मतलब होता है? विचार। व्यवहार में कोई भी काम करिए विचार पूर्वक करिए। तो जब विचार करेंगे तो कोई समस्या है ना, तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? विचार पूर्वक। अब विचार पूर्वक जब करेंगे तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वही भजन है। आपका समस्या क्या है? समस्या का निदान करिए, आप भजन कर रहे हैं। भजन की सार्थकता क्या है? निर्द्वंद्वता, निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निश्चलता, समझे ना। आपकी स्थिरता का स्वयं में अनुभव, मन का प्रसन्नता, आनंदित होना, ये भजन का फल है। एकदम आपका मन, चित्त, शरीर सब हल्के भी महसूस होंगे और प्रसन्न भी रहेंगे आप, क्योंकि एकदम स्पष्ट देख रहे हैं ना। और जो चीजें स्पष्ट दिखती हैं उसमें कहीं किसी प्रकार का द्वंद्व रह जाता है, मानसिक शंका, भय, बोले कुछ रह जाता है, क्योंकि एकदम स्पष्ट दिखेगा ना। और जो चीजें स्पष्ट दिखती हैं वही वास्तव में प्रमाणिक मानी जाती हैं, और जो स्पष्ट ना दिखे वो प्रमाणिक कैसे मानी जाएंगी? बोलिए। तो श्वास तो हमसे अलग है। श्वास में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं जी? बोलिए। अब इसी में हम आपसे और कुछ कराएं और उसमें कहें कि जन्म मरने के बाद होगा, तो ये तो हमारी बुद्धि का दिवाला है, आपका नहीं। आप तो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और मैं जैसा रास्ता बता रहा हूं वैसा चल रहे हैं, लेकिन मैं भटका हुआ हूं और जो मैं भटका रहूंगा तो आपको भी भटकाऊंगा कि नहीं जी? बोलिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, दो अंतिमम लिखा है कि दोनों कूप पर आए, ठीक है ना। जब हम भी अंधे हैं, आप तो कुछ जानते ही नहीं, तो जो मैं अंधा हूं तो जैसे जिस रास्ते जाऊंगा उसी रास्ते तो आप जाएंगे। और रास्ता हमने क्या अपनाया? अंधकार का, क्योंकि मैंने स्पष्ट देखा नहीं और अस्पष्ट महापुरुषों का संग किया नहीं जिससे कि मैं स्पष्ट देख सकूं। उसके लिए मन को मारना पड़ता है, सहन करना पड़ता है और 12 साल लगातार उनके अधीन रहना पड़ता है, तब जा करके कुछ समझ में आता। कुछ का मतलब कुछ लास्ट में ही महसूस होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। और जैसे ये प्रश्न हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, इनके पास मैं क्यों हूं, क्यों इनका मैं दुख सुख सह रहा हूं, उस समय से आपका कुछ जानकारी होना शुरू होता है, क्योंकि वहीं से आपकी अपनी अनुभूति शुरू होती है
क्योंकि आपकी जो मनोवृत्ति है वो भटकी हुई रहती है, और उसकी भटकाव को खत्म करके अपनी खुद की चेतना, मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को वो आपको कुछ दिन जब रहते हैं तब मालूम पड़ता है कि आखिर मैं क्यों इनका लंगोटी धो रहा हूँ, क्यों इनके सानिध्य में हूँ, क्यों इनकी बातों को मैं मान रहा हूँ, क्यों उनका मैं भोजन बना रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ये सब जब प्रश्न उठता है तब अपनी ओर हम मुड़ते हैं कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, और मुझे करके इस लेवल पे जाना चाहिए जिससे कि मैं अपने आप का परिचय कर सकूं। समझे ना? तो वो जो मैं स्पष्ट जो अभी अनुभव करा रहा हूँ कि वातावरण कैसा है, तो वातावरण का मतलब क्या होगा? अनुभूति। शरीर में हमारे अनुभूत हो रहा है कि प्रत्यक्षम की परमाणु, प्रत्यक्ष में हमारे शरीर में गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास की गति भी तेज चल रही है और उमस मालूम हो रहा है। तो ये हमको भी मालूम हो रहा है, तो आप दोनों जने को भी तो महसूस हो रहा है जी कि खाली मुझे ही खाली? होगा सर। तो तीनों जने को महसूस हो रहा है ना। जी। और जब तीनों जने को महसूस हो रहा है तो बता दीजिए, मैं कोई कल्पना वाली बात कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये पकड़ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब मेरी झूठ पकड़ में आएगी तो आपके सामने मेरी औकात क्या रह जाएगी, आप बताइए? तो मुझे आपसे मुंह चुराना पड़ेगा, डरना होगा कि मैंने इनका समय बर्बाद किया, इनके साथ धोखा किया, या तो मैं खुद अनभिज्ञ हूं जो मैं जानता नहीं हूं, आप लोगों को भी उसी रास्ते ले जा रहा हूं जिस रास्ते मैं जा रहा हूं, या तो जन्म मैं जानते हुए भी आप लोगों को अनजान बना रहा हूं कि आपका कल्याण कोई दूसरा करेगा। कौन करेगा भाई? मान लेते हैं हमारे कबीर पंथ के लोग सदगुरु कबीर साहब को परम पिता परमात्मा आकाश से उतरा हुआ साक्षात मानते हैं, और वो सब किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। बता दीजिए, जिस कबीर साहब की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो साफ साफ कर रहे हैं कि करो भैया भले अपनी छाड़ पर आई आस। वो दूसरे की आशा त्याग करने की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता, तुम्हें खुद करना होगा। जौलों कर डोले पहुंचा ले तौलों आस न कीजिए, वो दूसरे की आशा करने की बात कर रहे हैं। बोलिए, वो तो साफ साफ कर रहे हैं कि आपको खुद को करना है और अपने को जान करके करना है कि मैं कौन हूं, तब उसकी सार्थकता दिखाई देगी। अब बता दीजिए जन भाई, कह देने मात्र से कि कबीर साहब हमारा कल्याण कर देंगे, और कबीर साहब कह रहे हैं कि खुद को कल्याण करना पड़ेगा, तो दोनों में कितना अंतर हो रहा है? या तो कबीर साहब झूठे हैं या तो जो हमको बताने वाले झूठे हैं। बोलिए, या तो कबीर साहब अनभिज्ञ हैं या तो हमें बताने वाले अनभिज्ञ हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी दिखाई दे रही है, एकदम स्पष्ट दिख रहा ना। जो कि वो कह रहे हैं जियत न तरो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। वो हमें जिंदा रहते ही अपने आप ही तो हमको तरने की बात करते हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा है, कबीर साहब आपका कल्याण कर देंगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण खुद करना होगा। ये जियरा तय अपने दुख ही संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार। सारा संसार जिस दुख से पीड़ित है वो उसी दुख से तुम भी पीड़ित हो, तो तुम्हारा दुख तुम्ही को छोड़ाना पड़ेगा। रास्ता हम बता सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा। और खुद चल करके जब मंजिल पहुंचोगे तब जो एहसास होगा वह एहसास दूसरे के एहसास से काफी अंतर दिखाई देगा। बोलिए, क्योंकि अनुभव हो रहा है ना, महसूस हो रहा है कि मैं कैसे कैसे चल के आया, कौन कौन सी समस्याएं मेरे सामने आई। यहीं से लखनऊ जाना है, आप एक एक परख जाओगे, और जब शाम के टाइम लखनऊ पहुंच करके घर से निकलने से पहले मन बनाने के बाद कि हमें लखनऊ जाना है, हमें ये मन बन गया ना लखनऊ जाना है, वहाँ से लेकर के और लखनऊ पहुँचने तक स्टेप स्टेप एक एक मिनट का हिसाब करिए, कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, क्या लिए क्या दिए, ठीक है? तो सब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम बीच में आए और उनको हमने सहज भाव से कैसे कैसे उसे सॉल्व किया। टेम्पो नहीं मिल रहा है मुड़घाट से रेलवे स्टेशन जाने के लिए, आप बता दीजिए, तो इंतजार करेंगे कि नहीं करेंगे, या इंतजार करते करते पैदल चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो जो टेम्पो का या रिक्शे का जो इंतजार हो रहा है वो प्रॉब्लम है कि नहीं, परेशानी है कि नहीं? अब वो नहीं मिला तो और परेशानी बढ़ी कि नहीं? पैदल चले कि नहीं, पैदल चलना परेशानी है कि नहीं? बोलिए, क्यों? जी
सब होता है ना, एक एक परग आप जब पढ़ेंगे अपने आप को जी तो आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ परेशानी आई, कैसी कैसी परेशानी आई, और उन परेशानियों को दूर करते हुए मैं रेलवे स्टेशन पे समय से कैसे पहुंचा। तो आप जब पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि अगर फलाने ने हमको सहयोग किए होते तो मैं टाइम से नहीं पहुंच पाता, तब तो मेरी ट्रेन छूट जाती, तब मुझे 2 घंटा इंतजार करना पड़ता, 3 घंटा इंतजार करना पड़ता, और 3 घंटा जो मैं उधर इंतजार करता, उधर 2 घंटा मैं इधर लेट हो जाता। तो वो सुख की जीव देखिए अचानक आ गए, मेरे लिए भगवान बन गए, मेरा काम कर दिए कि मुझे ला करके स्टेशन छोड़ दिए। तो वो जो आपको स्टेशन छोड़ा उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, प्रेम जगेगा कि नहीं जगेगा? बिल्कुल जगह। बोलिए, क्योंकि वो अचानक आ गए, जी अब अचानक आकर के आपको स्टेशन पहुंचा दिए और समय से आपको ट्रेन मिल गई। 5 मिनट भी अगर आप लेट हुए होते तो आपकी ट्रेन छूट जाती। तो उस समय में जो हमारी मन स्थिति बनती है वो उसी से प्रेम जगता है, दूसरे के प्रति जो है जो प्रेम जगता है ना, उसी तरह से जगता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन हम सबका सहयोग ले रहे हैं, आप मूर्ख हैं खुद, किसी को कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बता दीजिए कि आपको अगर ट्रेन पकड़ना भी होगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा अगली टर्न में, क्योंकि आप अपने मनमानी चल रहे हो, किसी को सम्मान नहीं कर रहे हो, किसी को छोटा बड़ा नहीं मान रहे हो। और जब नहीं मानोगे तो निश्चित है कि आपको भी कुछ नहीं कोई मानेगा। तो फिर आने वाले समय में इसी समाज के लोग आपको हल्का कर देंगे। आप गंगा में डूब करके भी अगर अपनी सच्चाई बोलने की कोशिश करिए तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे वो जो भेड़ियारे को क्या बोलते हैं, गड़रिया गड़रिया, गड़रिया का जो लड़का है, गड़रिया बीमार होता है और अपने पुत्र को कहता है कि तुम ले जाओ भेड़ी चराओ। लेकिन मान लीजिए जंगल में कोई भेड़िया अगर आ जाए, भेड़ी की जगह भेड़िया अगर आ जाए और आप भेड़ी को लेकर के जा रहा हो तो जोर जोर से चिल्लाना, तो गांव के लोग आकर के उसे बचा लेंगे। उन्होंने तो अपनी सोल्यूशन बता दिया। अब ये चराते चराते कोई भेड़िया तो नहीं आया, लेकिन इसके मन में खुराफात आ गया और चिल्लाया जोर से, दौड़ो दौड़ो, भेड़िया हमारी भेड़ी को लेके जा रहा है। अब गांव के लोग दौड़ के आए तो कह रहा था नहीं, मैं तो आप लोगों को परख रहा था कि देखें गांव के लोग आएंगे कि नहीं। चलो एक बार हो गया, हाँ वो तो हंसी मजाक में चला गया। फिर दूसरे दिन दोबारा भी उसने वही काम कर दिया और सचमुच भेड़िया लेकर के नहीं गया उसकी भेड़ी को। तो तीसरी बार जब वास्तव में भेड़िया लेकर के जा रहा है, अब वो चिल्लाते ही थक गया, गांव के कोई लोग नहीं आए और कहे कि गांव के लोग ये कहे अपने मन में कि ये तो ऐसे बोलता ही रहता है। तो आप हल्के हो गए कि नहीं? तो वो जो गड़रिया का लड़का है वो हम हो गए कि नहीं? इसीलिए अभी एक प्रकरण आया है रतन टाटा जी का, उसमें 7 उनके अनमोल रतन बता रहा था यूट्यूब पर कि उनके 7 अनमोल वचन। तो 7वें नंबर पे या 6वें नंबर पे वो बोला है कि अपने से ज्यादा महत्व अपनी जबान को देना। किसी को भी अगर आपने जबान दिया है तो अपने को मिटा करके भी जबान की कीमत को रखना, क्योंकि जबान ही जो 2 अंगुल की है वही 3.5 हाथ शरीर का कीमत रखता है। आप बताइए, इतने बड़े आदमी, ठीक, और वो 2 अंगुल जबान की कीमत को दे रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जो मैं बता रहा हूं उस 2 अंगुल जबान की कीमत समझ रहा हूं मैं, क्योंकि हमने एकदम स्पष्ट देख करके मैंने काम किया है, अनुभव किया है, और वही अनुभूति मैं आप लोगों से भी कराना चाहता हूं। और अभी एक कमेंट आया है आज, जो सुबह मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, उसमें मुझे अंग्रेजी में फूल कहा गया है। फूल माने मूर्ख होता है ना जी, अंग्रेजी में फूल माने FOOL, फूल, फूल माने मूर्ख होता है। तो मुझे मूर्ख कहा गया। अब उन्हें ये नहीं पता कि हम लोग कितने दिन से इस पे साधना कर रहे हैं। आज 1072 दिन हो गए जी। तो शुरुआती दौर में मैंने 1 साल तक क्या इस अनुभूति का कोई शेयर किया था? बोलिए, क्या गूढ़ रहस्य मैंने कुछ खोला था? बस खाली श्वास की गति को ही देखने की बात कही थी,
क्योंकि श्वास की गति एक दिन में पकड़ में आता नहीं है। जी। क्या आता है? नहीं आता। बोलिए। अपनी श्वास अपने पकड़ में क्या एक दिन में आ जाएगी? 1 घंटे में आ जाएगा? बोलिए। नहीं आएगा। और हम क्या कर रहे हैं? दृष्टा दृश्य का अभ्यास करा रहे हैं। श्वास हमारा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ। इसको श्वास को देखिए, हमारे इस श्वास में हमें क्या मिल रहा है? तो सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, 6 चीजें मिली। जी। अब 6 चीजें तत्काल में तो थोड़ी ना मिलेंगी, एक गए का है तुरंत ही, वो रुक रुक करके आता है। अब कितने देर में रुक करके आएगा क्या पता है? जैसे सुबह और आज इतने टाइम 12 घंटे का अंतर हो गया कि नहीं? जी। सुबह 5 से 7 हम लोग बैठे थे और इतने टाइम में 5 से 7 हम लोग बैठ रहे हैं, तो अंतर 12 घंटे का अंतराल हुआ। और सुबह जो सामान्य अवस्था थी, अभी 12 घंटे के बाद तो जो आज हम लोगों का मन एकदम जहां चाहते हैं रुक जाता है, वो बता दीजिए क्या एक दिन में ऐसा हुआ? 1072 दिन में जी। हम लोग लगातार कर रहे हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम जी। बल्कि एक दिन भी नागा नहीं कर रहे हैं। जी। और नागा भी मैं कर देता हूं, लेकिन आप तो नहीं करते हैं। जी। क्योंकि मुझे तो मालूम है कि हमें वर्तमान में कैसे रहना, कहाँ रहना है। जी। जी। मैं तो अपने आप को मैं क्या कहूँ, जी। लेकिन आप अनभिज्ञ हो, जो चीजें आप नहीं जानते थे, आप ही से पूछ पूछ करके मैंने आपको क्या बताया सुबह कि अब हम लोगों के मन को जितने भी लोग मिले, हमारे मन अगर स्थिर रहा भी होगा तो उसको स्थिर नहीं रहने दिए। जी। इनके पास चलें, इनके पास ज्ञान मिलेगा, इनके पास चलें हमारा कल्याण कर देंगे, इनके पास चलें, इनका दर्शन मात्र से हमारा मोक्ष हो जाएगा। तमाम तरह की बातें, जितने लोग मिले उतनी तरह की ज्ञान दे दे करके हम अपने जिस जगह पे थे भी ना, उस जगह से हमें उछाल दिया गया, यानी चंचल कर दिया गया। कुछ अगर हमारे अंदर में स्थिरता रही भी होगी थोड़ी बहुत, वह भी हम भटक गए। और अब आप बता दीजिए, आप ही बताइए कि अपने ही मन को मोड़ने में आपको कितना समय लगा? बहुत बड़ा। क्योंकि जितने जगह आप बैठे, जिन लोगों ने जो कहा, वो सब काम आपने किया। अब वहां से हमें मोड़ करके अपनी तरफ लगाना है, अपने श्वास को अपने से अलग देखना है, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है, साक्षी साक्ष्य का अनुभव करना है। श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास से अलग हूं। श्वास में चंचलता है क्योंकि प्रकृति है, और मैं उसको देखने वाला, देखने से पहले भी था, देखते समय भी हूं, देखने के बाद भी मैं हूं। वो उतने में ही अपने मन को 1 साल से ज्यादा लग गया खाली देखने में, महसूस करने में, क्योंकि मन हम लोगों का इतना बिखर चुका था, उसको अपने में लाने में, बिखरे हुए चीज को समेटने में काफी समय लग गया। लेकिन अब जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, अब कुछ कुछ हमारी बात को आप जरूर पकड़ते होंगे, पूरी तो नहीं पकड़ पाते होंगे, लेकिन कुछ तो पकड़ते हैं। अगर कुछ ना पकड़ते, आप ही का मन आपसे कहता कि कहाँ हम आकर के बैठते हैं। बात समझे नहीं? जी। और जो मैं डांटता हूं, वो डांटने का कारण यही है कि गुरु के सानिध्य में अगर कर रहे हैं तो परखत खरी परखावत खोटी। आप जो अपने आप में परखते हैं उसमें, और जब मैं परखाता हूं उसमें, तब जो मैं दोनों में कितना अंतर दिखता है। जब मैं एक शब्द कह दिया, इधर लगभग हम 5-6 महीने से बोल रहे हैं कि मैं शुद्ध हूं। शुद्ध का मतलब कोई मिलावट नहीं है मेरे में, तो शुद्ध हूं, स्थिर हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, शांत हूं, मेरे अंदर में कोई किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं हलचल नहीं है, तो शांत है कि नहीं? और क्या है? एक रस है। तो ये 4 शब्द जब हमने कह दिया, उस 4 शब्द में कोई शब्द अगर वहां आप डालते हैं, इसका मतलब है कि आप अलग कुछ ज्ञान दे रहे हो। और जो कि हमारे महापुरुष इसी बात की बात कर रहे हैं कि आपकी आत्म स्थिति की जो स्थिर बात बनती है, उसको कैसे देखोगे, कैसे जानोगे, कैसे मैं स्थिर हुआ,
कैसे मैं चंचल हुआ, कैसे मैं संसार में फंसा और कैसे अपने आप को संसार से मुक्त करूं। तो किस किस चीज में हम फंसे हैं, जब जिसमें हम फंसे हैं उसको जब हम स्पष्ट देखेंगे, स्पष्ट मतलब होता है एकदम बिल्कुल हूबहू, जब हम उस चीज को देखेंगे कि हमारी लत क्या है, हमारी आदत क्या है, वही आदत ही तो हमको दुखी किया है, और आदत को धीरे धीरे सुधार लेंगे, पता चला कि जन वो उसकी जो वास्तविकता है वो खत्म हो गई, मैं अपने स्वरूप में वापस आ गया। जैसे बीड़ी पीने वाला है, अगर उसको ये समझ आ रही है कि ये बुरा है, और किसी एक सज्जन व्यक्ति ने कह दिया भैया बीड़ी ना पीते तो बड़ा अच्छा था, उसकी बात वो मान लिया, खाली एक शब्द कहा और उसने मान लिया, और धीरे 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 बीड़ी छूट गई। वही छोड़ने वाला व्यक्ति उस छुड़ाने वाले व्यक्ति के साथ एक अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि जब छूट जाता है सहज में अपना जो स्थिति है शरीर की वो एकदम स्पष्ट दिखने लगता है, क्योंकि सहज में था पहले, लेकिन किसी ने हमें तो जब वो बीड़ी मुझे समझ में आ गई ना कि मुझे किसने पकड़ाया और उसका उद्देश्य क्या था, वो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसने मुझे बीड़ी का या सिगरेट का या सुरती का आदत क्यों पकड़ाया। बात समझ में आई और हम उसको त्याग दिए, और त्यागे तो उसका संगत भी त्याग दिए जिसने हमें सिखाया था। और जहां जहां बैठ करके मैं बीड़ी पीता था या सुरती खाता था या सिगरेट पीता था, उनका संग भी छोड़ दिया, उनके जगह पे उठना बैठना भी हम जाना भी कम कर दिए, यानी वहां हम जा ही नहीं रहे हैं। तो जब हम एक आदमी का संग छोड़ेंगे तो दूसरे का संग अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। बुरे का संग छोड़ेंगे, अच्छे लोगों का संग मिलेगा, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, इसमें जो भी आदत बनाओगे, लत लगाओगे, उसी लत के कारण, उसी आदत के कारण आप परेशान और दुखी रहोगे। ये बातें बस दो टूक का है, लेकिन वो बातें समझ में आ गई जब मेरी बीड़ी सुरती सिगरेट छूट गया, तब बात पकड़ में आ गई। और वो बात को जैसे पकड़ में आई तैसे उस व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं, जब तक मैं पी रहा था तब तक आप लोग कोई भी हमको प्रिय नहीं लग रहे थे, हमको तो वही लोग प्रिय लग रहे थे जो बीड़ी सिगरेट या सुरती खा रहे थे। उन्हीं के पास बैठ बैठ करके मैं भी खूब आदत बनाया, लेकिन धन्य महापुरुष फलाने ने हमारे इस बीड़ी सिगरेट सुरती को छुड़वा दिया। अब वो मेरे लिए महापुरुष हो गए, और उन महापुरुषों का संग पा करके आप लोगों जैसे सुखजीवों का संगत मिल गया कि उसके ऊपर की बात अब हो रही है, क्योंकि अब मेरी जो आदत थी वो छूट गई। आदत जिस कारण से था वो कारण कहीं हमने निवारण कर दिया, इसीलिए अब आगे की चर्चा हमको करने का मौका मिल रहा है, चर्चा भी और कर्म भी सुधारने का मौका मिल रहा है। तो हमारी स्थिति बेहतर होगी कि नहीं होगी? जी। जिस स्थिति में पहले था, पीड़ा दुख देख रहा था, उससे हम अब बेहतर हो गए। न कोई पीड़ा है, न कोई दुख है, न आत्मग्लानि है, और ना ही हमारा शरीर हमको, हमारे शरीर अपने ही नाक से सूंघे अपने शरीर को दुर्गंध भी नहीं आता है। तो अब धीरे 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 हमारे शरीर की स्थिति बेहतर हो रही है, तो अच्छे समाज में हम जाने लगे। और अच्छे समाज में जाते 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 एक अवस्था ऐसी भी आती है कि सिर्फ आप अकेले अच्छे रह जाते हो, रतन टाटा जी की तरह, और बाकी लोग जो है आप लोगों आपका सानिध्य लेते हैं और आपसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप भी वही हो जो रतन टाटा जी थे, ठीक है ना? जो वो हैं वही आप भी हो। उन्होंने आज जो स्थिति पाई है वो एक जन्म का नहीं है, वो कई जन्म का अच्छा करते 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 आज वो उस चीज को प्राप्त किए थे, और उस चीज को प्राप्त करने में हमको भी उतना ही समय लगेगा जितना रतन टाटा जी ने किया है। बात समझ रहे हैं? जी। तो वो तो भौतिक जीवन हो गया। आत्मिक जीवन में आने के लिए जो हमारे महापुरुष जैसे महर्षि पतंजलि हुए, कणाद हुए, जैमिनी हुए, हमारे उपनिषद के ऋषि हुए, श्रुतियों स्मृतियों के ऋषि हुए, शास्त्रों के हुए, वेदों के हुए, ऋचाओं वेद के ऋचाओं के जो ऋषि हुए, वर्तमान में भी अनेकों ऋषि हैं, अनेकों संत हैं। उनकी श्रेणी में हम तभी आ पाएंगे जब मैं श्वास और मैं का अंतर ढूंढ लूंगा कि श्वास मेरा है न कि मैं, और इसी श्वास की वजह से इस शरीर में मैं अभी
जीवित हूं। हम जीवन अगर ले रहे हैं तो मात्र श्वास के कारण, और जो हमारा जन्म मरण का कारण बन रहा है वो हमारी वासना, और वासना का हम निवारण कर दें तो हमारा जिंदगी बेहतर हो जाए। इसी जीवन में ही आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करते, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण, बड़ा आचरण, अपने ही इंद्रियों को अपने बस में करना, ये बड़ा आचरण है। बस में जी। अपनी इंद्रियों को ही, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, पेट, पीठ, लिंग, पैर, सबको अपने बस में करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्म का काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। आप जब इन्हीं शरीर और शरीर के इंद्रियों से कर्म करते हैं तो कर्म करते समय जब गलती हो जाती है, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे जब काम करते हैं तो गलती तो निश्चित ही है। और जब गलती होगी तो क्या होगा? पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी और भय उल्टा होगा। हमेशा आप भयभीत रहेंगे। लेकिन जब आप अच्छा करते हैं, अच्छे संजनों के बीच में रहते हैं और धीरे 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 अपने इसी शरीर और शरीर के इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, तो पहले हम इसी शरीर में रहते रहते हम अपने आप में पहले तो निर्भय हो जाए। जब हम हर काम करते समय जब उसे देखकर, जानकर, समझ करके करते हैं तो निश्चित तौर पे हम निर्भय होते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस काम को करना है। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम उसी के बारे में एकाग्र रहते हैं, लगातार काम करने की वजह से स्थिर भी रहते हैं। और जब काम समाप्त हो जाता है और मेरे अनुकूल हो जाता है तो मैं वहीं पे निर्भय हो जाता हूँ। तब चार आदमी के बीच में कहने लायक रहता हूँ। लेकिन जब तक काम सिद्ध नहीं होता है तब तक देखिए, हम लोग किसी से कुछ अपनी बात कहते हैं। एक सामान्य आदमी जो खेत लिखवाने जा रहा है, ठीक है, जब तक खेत लिखा नहीं जाता, रजिस्ट्री हो नहीं जाती, कागज उसके हाथ में आ नहीं जाता, तब तक किसी से कुछ कहता है? उसके बाद भी वो नहीं कुछ कहता हो। तो जब जोतने जाता है, ठीक है, तब उसे पता, लोगों को पता चलता है, तो फलाने लगता है खेतवा खरीद लिए हैं, कहा कि वही जोतने जा रहे हैं, तब लोगों को पता चलता है, क्योंकि वो अपने आप में एकदम कन्फर्म हो गया है। बात समझे ना? और जो कन्फर्म हो जाता है उसको पूरा समाज श्रेय देता है, मान्यता देता है। भाई उसके पास कागज है, उसने अपना फलाने का जमीन बैनामा करा लिया। बैनामा का मतलब पैसा दिया होगा तभी तो बैनामा हुआ होगा। बैनामा करा लिया, भाई वो अपना जोते बोए। अब वहां कोई आपको अड़ंगा डालेगा? लेकिन अगर आपने बैनामा नहीं कराया है और किसी के खेत में आप जाइए जोतने के लिए, तो लोग पूछेंगे भाई कैसे जोत बो रहे हैं, तो वहां आप अपनी बात कहेंगे, भैया हम अधिया लिए हैं, भैया हम ठेका पे लिए हैं, तभी तो जोत बो पाएंगे। लेकिन आप कहिए भैया हम जबरदस्ती जोत बो रहे हैं, वो हमारा काम बिगाड़ लिए हैं, तो लोगों की भावनाएं भी बदल जाती है और फिर वो आपके ऊपर एक्शन भी दूसरे तरह से हो जाता है। तो समाज के सभी वर्ग के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, उसके समर्थन में और आपके खिलाफ में। भले आप कितने ताकतवर हो, लेकिन आपके खिलाफ पे पब्लिक हो जाएगी। तो ये स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारी आंख, हमारा बुद्धि, दिल, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से देख करके काम करता नहीं। इसीलिए हम लोग क्या हैं? चंचल हैं। और चंचल मन कर अधम काम, कहें कबीर भजुराम नाम। चंचल मन का कोई भी किया हुआ कार्य वो सफलता हमें नहीं देता है, बल्कि हमारी ओछरपना दिखाई देता है। पब्लिक के सामने हम अपनी ओछर साबित करते हैं कि देखो हम ऐसे हैं, एकदम ओछर हैं। ओछर समझते हैं ना? दुष्ट प्रवृत्ति की। ओछर का मतलब दुष्ट प्रवृत्ति। इसीलिए कोई भी किसी के भी टिप्पणी करने से पहले हम उसकी हकीकत को जान लें, और बिना हकीकत जाने किसी की टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। मुझे आपके फूल लिख देने से मैं फूल मूर्ख नहीं हो गया, या मैं हो भी जाऊं मूर्ख तो आपका उससे क्या फायदा हुआ? बोलिए। वो तो आपकी मानसिकता दिखाई दे रही कि आपकी समझ जितनी थी उतना आपने लिखा। वो तो कोई भी व्यक्ति समझदार देखेगा, कहेगा कि तो फूल तो खुद ही है, जो जैसी चश्मा लगाता है उसी चश्मा के अनुसार सभी लोग दिखने लगते हैं। तो जो चश्मा आप लगाए हो उसी चश्मा से आप जो अच्छे आदमी को भी उसी चश्मे से देख रहे हो, क्योंकि आपके चश्मा ही काला है तो हर आदमी काला दिखाई देगा, क्योंकि आपकी मनोवृत्तियां काली हैं, आपके कर्म काले हैं, आपके भाव काले हैं,
आपकी चेतना काली है, सब कुछ काला है, इसीलिए आपको हर आदमी काला दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से और दुर्योधन से दोनों से एक एक बार कहे कि भाई जाओ आदमी खोज के ले आओ, ठीक है। तो दुर्योधन गया, पहले दुर्योधन गया, कहा कोई आदमी है ये नहीं, सब दुष्ट है। दोबारा युधिष्ठिर को भेजा जाता है, युधिष्ठिर कहते हैं कोई दुष्ट है ये नहीं है, ये तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और सब सज्जन हैं। अब बताइए, दोनों की दृष्टि जैसी थी, वहां दोनों को वही जिस पब्लिक के बीच में युधिष्ठिर थे, उसी पब्लिक के बीच में दुर्योधन भी तो था। बोलिए, दुर्योधन को कहीं आदमी ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और युधिष्ठिर को कहीं दुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों की अब स्थिति बता दीजिए। तो हम क्या हैं, हमें यही पढ़ना है कि मैं दुर्योधन हूं या युधिष्ठिर हूं, मेरे ऊपर चश्मा किस चीज का लगा हुआ है। और उसी को पढ़ने के लिए हम आप लोगों को वही चीज सिखा रहे हैं जिससे कि आपकी स्थिति बेहतर हो, खुद अनुभव कर सकिए, देखिए, जानिए, समझिए, प्रयोग करिए, अपने वर्तमान की स्थिति को देखिए, वर्तमान के पूर्व की स्थिति को देखिए और वर्तमान के पश्चात की स्थिति देखिए, कितनी बेहतर हुई। जब आप खुद अपने आप को पढ़ोगे, खुद जान जाओगे कि कौन सी मेरी ही आदत मुझे दुख का कारण बना रही है और कौन सी आदत मेरी छूट गई जिससे मुझे हम सुख का अनुभव हो रहा है, यानी दुख हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हमारे भीतर में हैं, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं। शुद्धता का मतलब होता है कि अगर एक बूंद दूध नीचे गिरा दीजिए, शुद्ध है तो बिल्कुल नहीं फैलेगा, लेकिन जब उसमें पानी मिल जाता है, पानी का मात्रा कितना है उसके हिसाब से देखिए दूध अपने आप फैलने लगता है। तो मैं तो शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा, लेकिन ये मेरे शरीर से संबंधित कोई चीज मेरे साथ नहीं रह जाएगा। मैं रहूंगा, पास का चीज नहीं रहेगा। बात समझे ना? पास की चीज कुछ भी नहीं रहेगी, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे चित्त हो, चाहे हम कितने ज्ञानी हो, समय के आधार पे सब बदल जाता है। बात समझे? बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा गया, यही दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, लार चूने लगता है अंतिम में। बुद्धि, दिल, दिमाग, शरीर काम नहीं करता है, आंख से दिखता नहीं, पैर से चल नहीं पाते, यही है। लेकिन जो उम्र था, उम्र के साथ साथ उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था, इस वजह से उस उम्र में भी आकर के एकदम बिल्कुल शांत रहते हैं, क्योंकि मनोवृत्तियों में कुछ रहता नहीं, इसीलिए शांत रहते हैं। भले लार चू रहा हो तो शरीर का धर्म है, मेरे अंदर में किसी प्रकार का लार नहीं है। लार का मतलब क्या? इच्छा, कल्पना, वासना नहीं है, एकदम बिल्कुल जो शरीर की स्थिति है वो अपना हो रहा है। वो तो इस आंख से आप देख रहे हो ना, भीतर की आंख से जब उन्हें देखोगे तो उनकी स्थिति एकदम मोक्ष वाली रहती है, क्योंकि वो सब चीज से मुक्त है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, बस खाली शरीर है जब तक, तब तक वो शरीर में है, बाकी स्थिति एकदम शांत रहती है। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है उनकी भी स्थिति वैसी हो शरीर की होती है, लेकिन भीतर से आप देखेंगे व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। लार चुएगा लेकिन भीतर से परेशान रहते हैं, अपनी बात को कहने के लिए, अपने काम को करने के लिए। जैसे आप उनको आप देखिए, रामचंद्र बाबू को, अंदरवा परेशान रहते हैं नहीं? आपने क्या बताया उनकी कौन कौन सी चीजें तेज हैं अभी तक? एक तो देखने की आंख तेज है, जबान तेज है और मन तेज है। जबान मन आवाज जो बोलते हैं वो टाई टाई की आवाज रहती है, उसमें कोई दबा हुआ नहीं रहता है। और सुनने की क्षमता, आज भी वो पूरा सुन लेते हैं, लेकिन वो ये भी तो है कि वो सुन भी नहीं पाते हैं। नहीं साहब, आवाज, आंख और मन, ये तीन चीज का तेज है। आवाज, आंख और मन जी, और सुनने की क्षमता तो कमजोर हो गई है, कमजोर है।
वो तो जब बेड पे नहीं गिरे थे तभी भी उसके सुनने की क्षमता हमको लगता 2-3 साल से नहीं थी, जी और ज़्यादा से नहीं थी। जी। ठीक है, इसी नाते लोग बहिरू बहिरू उनको कहते थे, क्योंकि वो सुनते कुछ और थे। तो मन हो गया, आंख हो गया, और जबान यानी उनकी आवाज तेज है। तो क्यों तेज है? क्योंकि वो भीतर से अपने को कभी पढ़े ही नहीं, अलग देखे ही नहीं, और अपने ही मन को, आंख को, और तीसरा क्या बताए, आवाज को स्थिर किए ही नहीं। जब स्थिर नहीं किए तो क्या होगा? तो जिस स्थिति में पहले जवानी में थे और इस अवस्था में आने से पहले जिस स्थिति में थे, वही स्थिति आज भी है, भले वो शरीर उनका कमजोर हो गया हो, उनका शरीर एकदम गल गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, मांसपेशियां न गल गई, हड्डी के बीच, दो हड्डियों के बीच में जो मांस चिपका हुआ था वही न गला है, अब खाली हड्डी हड्डी रह गई। तो अब बताइए कैसे चल पाएंगे? लेकिन चलने की इच्छा तो अभी भी है। अभी डॉक्टर बोला दवाई कराते हैं कि ताकत, मैं क्या कह रहा हूँ, ताकत की चीज अभी इसका मतलब है कि उनके अंदर में ये भी चाहना है इस शरीर से जीने की। जान प्रास की बनाए दो कहावत है, खाए ताकत है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी चाहना है न इस शरीर में रहने की, और वही चाहना ही तो उनको कष्ट दे रहा है। बोलिए, वे पूरा करेंगे, सब बताते हैं। मैं तो सिर्फ समझने की दृष्टि से कह रहा हूँ। यहाँ जो समझने की दृष्टि से बात की जाती है उसमें हंसी नहीं, गंभीरता आती है कि हमारे भी शरीर के साथ यही दशा होगी। तो अभी से क्यों ना हम पहले से तैयार रहें उस स्थिति को झेलने के लिए। जो स्थिति, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी, उस उम्र में जाने के बाद यही शरीर आपका काम नहीं करेगा। बुद्धि, दिल, दिमाग, क्योंकि मस्तिष्क की नसें कमजोर हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, खून गर्म नहीं रह पाएगा। तो जो हमारी स्थिति अभी है वो स्थिति आगे रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। वहां तो एकदम बच्चे से भी बदतर हो जाएंगे। दूसरा कोई हमारे शरीर को देखेगा, हमारे शरीर की स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जब हम भीतर से शांत रहेंगे तब हमारा कोई सेवा करेगा। अभी जो रतन टाटा जी थे, अभी अस्पताल गए थे तो उनके पास एक शांतनु नाम का लड़का रहता था, 30 साल का। तो वो, मैं उनको भी जो वीडियो आया है उसको मैं देखा, शरीर से बिल्कुल नहीं काम कर पा रहे हैं। एक ठेला वो है पकड़ने वाला, क्या बोलते उसको, उसमें नीचे पहिया लगा हुआ है, उसको पकड़ करके चल रहे हैं। ठीक है, शरीर में जितनी जान है, वो अभी उनका जो मस्तिष्क है वो जिस तरह से पहले काम करता था उस स्थिति में नहीं था। लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो पूरा उनका देख रेख करते थे कि नहीं? तो वैसी, क्योंकि वो शांत रहते थे, ज्ञानी पुरुष थे ना, अपनी जवानी को उन्होंने संभाल ले गया था। और जब संभाल करके अपना काम कर रहे थे और जनता को अपना मान लिए थे और अपनी स्थिति में बिल्कुल शांत रहते थे, उसी वजह से वो शांत रह पाए और उनके अपने लोग उनका सेवा किए, और सेवा करके आज देखिए सभी लोगों का आंखें नम हो गई। लेकिन जो स्थिति बता रहा हूं, ये स्थिति शरीर की स्थिति बदलने से आपके शरीर की भी स्थिति वैसी होगी जैसे सामने वाला है। लेकिन जब उस पॉइंट पे जाएंगे तब, अब पॉइंट पे नहीं है इसीलिए वो लगता है कि भाई हमारे शरीर के साथ तो नहीं होगा। लेकिन प्रकृति में जब सब कुछ संभव है वो तो पॉइंट पे आने के बाद। महात्मा बुद्ध को 4 लोग या 3 लोग जो दिखाई दिए और वो अपने सारथी से पूछे कि क्या ये मेरे साथ भी होगा? तो सारथी ने कहा जी हुजूर, उम्र के हिसाब से आपके साथ भी होगा, क्योंकि वो तो कुदरत में सबके साथ भगवान सबके साथ करते हैं। वो कुदरत नहीं जानता था, तो सीधे जानता था भगवान सबके साथ ऐसा करते हैं उम्र के हिसाब से। तो उन्होंने पूछा भाई इसका सोल्यूशन क्या है? तब उसी सारथी ने बताया भगवान का भजन। भगवान का भजन, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर की शरणागति और भगवान का भजन, ये 2 है जो आपको इससे मुक्त कर सकता है। और उसी की वजह से पूरा राजपाट, परिवार, समाज सब कुछ छोड़ करके भजन और ईश्वर की शरणागति लेने के लिए चल पड़े। बात समझे जी? और जब उनको ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा कि भगवान तो मेरा शरीर है और ईश्वर मेरा श्वास है, बस इसी को पढ़ना है श्वास के सहारे। इसको अपने शरीर को,
शरीर और मन इंद्रियों को पढ़ना है। पढ़ते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि पढ़ना भी बंद हो जाएगा, मेरी स्थिति अपने आप में शांत हो जाएगी। और वही शांत स्थिति मैं हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। तो अपनी एक रसता का ज्ञान करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। इसमें बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, इसमें चंचलता दिखाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ इस भी कहने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ ये भी कहने की जरूरत नहीं। आपको जितना ही ज्ञान बढ़ेगा उतना आपको गंभीर होना है, क्योंकि जितनी जानकारी हो रही उसकी आगे की जानकारी नहीं है, इसीलिए वहीं पे आप अटक जाओगे। इसीलिए गंभीर बने रहना ये आपका दायित्व बनता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहीं भी आप देखेंगे इस बात का जिक्र करते हैं कि जितना ही डगाली में बड़ा फल होता है उतनी ही डगाली झुकती है। और ये भी कहा गया कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो हम अभी अकड़े हुए हैं इसलिए मुर्दे हैं, और जैसे जैसे हमारी चेतना जागृत होगी वैसे वैसे मैं तो बिल्कुल नम्र हो जाऊंगा। हमारी अपनी अंदर की जो स्थिति है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। वहाँ हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी है कुछ नहीं कहने की जरूरत, अपनी स्थिति में एकदम स्थिर रहना है, ठीक है ना। अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसी में हमें जाना है, और उसमें जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, न आँख की, न कान की, न जीभ की, न पैर की, न हाथ की, किसी की जरूरत नहीं। बस सिर्फ मन की गति को पकड़ करके उसे शांत करने की जरूरत है।